यहाँ पर जो अस्फिन का लफ्ज़ है इसका मतलब होता है सूखा भूसा या सूखे पत्ते, और जो माकूल का लफ्ज़ है यानी खाया हुआ, चबाया हुआ। अब यहाँ एक बड़ी ज़बरदस्त सोचने की बात है कि अल्लाह ने यही क्यों कहा कि खाए हुए भूसे जैसा कर दिया। अल्लाह ये भी कह सकते थे कि बर्बाद कर दिया, कत्ल कर दिया, तबाह कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया। यही क्यों कहा कि भूसे जैसा कर दिया। तो देखिए, जो मेरी बात समझ में आई है वो ये है कि किसान बड़ी मेहनत करता है, उसके बाद उसकी फसल उगती है, वो फसल काटता है, फसल काटने के बाद उसमें से भूसा निकलता है। उस भूसे का इस्तेमाल जानवरों को खिलाने के लिए किया जाता है। फिर जानवर उस भूसे को खाता है, दिन भर जुगाली करता रहता है, और जब उसका दिल भर जाता है तो वो कभी कभी उस जुगाली किए हुए भूसे को थूक देता है। अब ये थूक अगर आप देखेंगे ना, जानवर की सलाइवा में लिपटा हुआ, चिपचिपा, जिसकी शक्ल भी महसूस नहीं हो रही, पता नहीं चल रही किस चीज़ का भूसा था, क्या नहीं था, किसी काम की चीज़ नहीं है वो, जो जानवर ने खा के थूक दिया है। उन लोगों की फौज को इस हाल पे पहुंचा दिया कि उनकी असली शक्ल मालूम नहीं हो रही थी, उनकी तरफ देखने का दिल नहीं कर रहा था, उनके जिस्म सड़ के गल के गिर रहे थे। तो इसीलिए अल्लाह ने यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फजालहुम कअस्फिन माकूल, खाए हुए भूसे जैसा कर दिया। देख रहे हो इनके जिस्मों का हाल। मुझे डर है ये वबा कहीं हमें न लग जाए। अब जल्दी से फटाफट इन पांचों आयतों को दोबारा से समझ लेते हैं, एक रिवीजन कर लेते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने उन हाथी वालों के साथ कैसा मामला किया, कैसे उन्हें डील किया? क्या उसने उनके उस खुफिया प्लान को बर्बाद नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेजे जो हर सिन से आ रहे थे, और वो परिंदे उनके ऊपर मारते थे वो कंकरियां जिनकी कोई हैसियत नहीं थी। फजअलहुम कअस्फिन मअकूल, और उन भुरभुरी कंकरियों ने उनको खाए हुए भूसे की मानंद कर दिया, खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। तो ये थी सूरह फील की अंडरस्टैंडिंग। अगर आप खुद जाकर डीप में पढ़ेंगे तो फिर आपको अलग अलग आलिमों की, अलग अलग स्कॉलर्स की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अब अगली बार जब आप इस सूरत को नमाज में रिसाइट करें तो महसूस करिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितने ताकतवर हैं, कितने बड़े हैं, कितने ताकत वाले हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी फौज को बर्बाद कर दिया भुरभुरी मिट्टी के दानों से।